हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं कि आज का टॉपिक है हमारा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। वाई हम नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं, किसी भी फंक्शन का हम नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं। ये अक्सर इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि हम नॉर्मलाइजेशन क्यों कर रहे हैं। ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को हम क्यों अप्लाई करते हैं कोई भी फंक्शन हो उसके लिए। तो देखिए, आपसे इंटरव्यू और जो भी इसके रिलेटेड क्वांटम मैकेनिक्स पूछी जाती है, तो वहाँ पर इस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं। तो देखिए, आपने नॉर्मलाइजेशन का जो कंडीशन पढ़ी हुई आपने सभी ने पढ़ा होगा कि हम ऐसी जो कंडीशन होती है -∞ से इन्फिनिटी साई एक्स टी और फिर होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 यूनिटी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट टाइम टी इन होल स्पेस इज यूनिटी। मतलब जो टाइम टी में जो प्रोबेबिलिटी है वो यूनिटी होगी, यूनिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, तो जो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यूनिटी प्रोबेबिलिटी पूरे होल स्पेस में टाइम टी में क्या होती है, 1। एक कंडीशन आपने आपने पढ़ा ही होगा इस कंडीशन में। अब बात आती है कि हम नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं। तो देखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होता है, मैंने आपको श्रोडिंगर इक्वेशन बताया था। उसमें मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन बताई थी कि वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या होती है। अगर 1 डायमेंशन के लिए लिख देता हूँ, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के 2m ई माइनस के बी अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू ये यहाँ पर साई आएगा, साई इक्वल टू 0। ये क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है। ये क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन। ये कौन सा है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। मतलब जो पोटेंशियल है वो क्या है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वो ये क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। देखिए, इक्वेशन जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसके जो सॉल्यूशन होते हैं साई के, तो इसके सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं। ऐसे ई की पावर में हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा जो मैथमेटिक्स में हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो उसमें सॉल्यूशन आपके इसके क्या बहुत से सॉल्यूशन होते हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। इसका एक सॉल्यूशन नहीं होता है पर्टिकुलर। तो यहाँ पर हम ऐसे इसका सॉल्यूशन की बात करें तो वो एक आपने जो पढ़ा हुआ ई की पावर आई, यहाँ पर अगर मैं इसको के मान लूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको इसको समझना होगा। डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल टू 0। यहाँ पर के स्क्वायर क्या है, के स्क्वायर 2m ई माइनस के बी अपॉन एच कट स्क्वायर, ये के स्क्वायर। अब जी क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं तो क्या आता है, आई के एक्स प्लस के बी, एक और कांस्टेंट मान लेते माइनस के आई के एक्स। ये हम कैसे मानेंगे, जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो सिंपल ये आता है, ये आपने खूब पढ़ा होगा। और इसके और भी सॉल्यूशन आते हैं, आई के एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स। एक आता है सी कॉस के एक्स प्लस के डी साइन के एक्स। ओके, तो ये सॉल्यूशन कहाँ से आता है, सी से आता है। इसका मान आप पुट करते जाएंगे ई की पावर के एक्स, तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, कॉस के एक्स प्लस के आई साइन के एक्स। तो ये इससे ही क्या बन जाता है, ये वाला। और भी इसके डिफरेंशियल, इसके सॉल्यूशन और भी होते हैं, मतलब सॉल्यूशन। अब आपको एक इन सॉल्यूशन को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफाई करना है। तो अब प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक, जी मान लीजिए जो पार्टिकल बॉक्स इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है, इनफाइनाइट, तो यहाँ से इन्फिनिटी। अब आपको इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए एल एल, ओके, तो इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को अप्लाई करके एक पर्टिकुलर रीजन के लिए हम क्या बता सकते हैं, सॉल्यूशन।
मीनिंग क्या है कि अब सिंपल भाषा में समझे तो क्या है, नॉर्मलाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि जो श्रोडिंगर इक्वेशन का जो भी इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसके जो सॉल्यूशन है वो बहुत सारे होते हैं, हमें केवल एक सॉल्यूशन लेना होता है। अब वो सॉल्यूशन कौन सा है वो हम इससे इससे हमें पता चलता है कि ये वाला सॉल्यूशन हमारा एक ही है, यूनिक सॉल्यूशन लेना पड़ता है। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।